हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर उषा उद्दर बोल रही हूँ। आज मैं फिर से एक लेटेस्ट न्यूज़ लेके आपके सामने आई हूँ। और ये लेटेस्ट न्यूज़ किसके बारे में है? तो एक नया ड्रग्स है, वो गिलियड कंपनी ने बनाया है और उनका वो अभी ट्रायल चालू करने वाले हैं। अभी ये गिलियड कंपनी के बारे में हमने बहुत सारे वीडियोस मैंने डाले हैं, क्योंकि मेन जो रिसर्च कंपनी है और उन्होंने पिछले 33 इयर्स में एचआईवी क्योर और एचआईवी प्रिवेंशन के लिए उन्होंने काम किया है। लास्ट टाइम मैंने आपको प्री एक्सपोजर के लिए उन्होंने जो पहले टैबलेट्स बनाई थी, और अभी उन्होंने कापाविर ये जो इंजेक्शन बनाया है वो अप्रूवल के दौरान है। और वो अप्रूव के लिए सब जगह उन्होंने भेजा। और मैंने एक लास्ट वीडियो में बोला था कि वो ग्लोबली माने अपने इंडिया में भी उन्होंने जो कंपनीज है उनको पेटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। तो वो अपने इंडिया में भी अप्रूव होने वाला है, लेकिन वो कब आएगा वो मैं बता नहीं सकती, क्योंकि उसके बहुत आगे अलग अलग प्रोसीजर रहते हैं। तो ये गिलेड कंपनी ने पहले प्री एक्सपोजर क्यूअर नहीं बोल सकते, प्री एक्सपोजर का ड्रग्स बनाया है ताकि एचआईवी फैलाव नहीं होवे। और दूसरा लेने का पावे जो किया है वो प्री एक्सपोजर भी किया है। तो साल में 2 बार वो ट्रीटमेंट की तरह और इंजेक्शन की तरह उन्होंने यूज किया है। और अमेरिका में तो वो है ही। तो ये जो गिलेड कंपनी है उन्होंने ही ये नया जो ड्रग्स है वो तैयार किया है। और उसका नाम क्या है? GS8588। और वो HIV ट्रीटमेंट में कैसे काम करेगी ये आज हम देखेंगे। और वो जो GS8588 है वो क्योर के तौर पे कैसे यूज होती है वो भी हम आज देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। और ये GS8588 क्या है? तो ये एक ड्रग है और वो भविष्य में शायद HIV बाधित लोगों के ऊपर अगर उनका ट्रायल चल रहा है, लेकिन वो ट्रायल अगर सक्सेसफुल हुआ तो वो दिन दूर नहीं कि अपने जो 38 मिलियन पीपल है पूरे दुनिया में वो HIV फ्री हो जाएंगे। और ये GS8588 समझने के लिए हम लोगों को में पास्ट में जाना होगा, क्योंकि ये देखना जरूरी होगा कि पहले वाली स्थिति क्या थी और अभी की स्थिति क्या है। तो पहले क्या था? 1980 में जब HIV आया तो वो डेथ सेंटेंस उसको बोलते थे, क्योंकि ट्रीटमेंट ही नहीं थी। और अगर किसी को HIV होता है तो उनका मरना निश्चित होता है, मीन्स उनको मृत्यु के सामने जाने का वो निश्चित ही होता था, क्योंकि मेडिसिन ही नहीं थी। और मैंने बार बार आपको बोला है कि 2004 में वो मेडिसिन आई, लेकिन वो मेडिसिन में भी बहुत सारे स्थित्यंतर हो गए। और आज हम सद्य स्थिति में ART की TLD लेते हैं, और वो बहुत ही अच्छी है कि हम सिर्फ एक ही दफा लेते हैं। और मेरे सब व्यूअर्स वो ART लेते हैं। लेकिन अभी भी कोई नए व्यूअर्स अपने चैनल को ज्वाइन होते हैं तो उनको उसके बारे में मालूम नहीं होता है। उनके अनेक क्वेश्चंस आते हैं कि मैडम मुझे HIV हो गया है, मुझे डर लगता है, मैं कितने साल तक जीऊंगा। तो भी अपने जो व्यूअर्स है बाकी के वो उनको भी धीरज देते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है, इसलिए ये वीडियो भी मैं आज बहुत दिन के बाद पोस्ट कर रही हूँ। तो जो हमारे व्यूअर्स मेरे चैनल पे है वो सही जवाब देते हैं, और उनको हम जो मानसिक लेवल है, मॉरल सपोर्ट जो बोलते हैं वो भी देते हैं। तो धीरज रखना ही चाहिए, क्योंकि ये जो प्रोसीजर है वो धीरे धीरे होने वाली है, वो जल्दी नहीं होंगी। और आपको मालूम है कि लेटेंट रिजर्वायर जब वो HIV शरीर पे अटैक करता है तो अपने CD4 T सेल के अंदर जाके छिप जाता है, और वो लेटेंट रिजर्वायर बोलते हैं। तो ये GS8588 क्या करेगा? ये उन्होंने गिलियड कंपनी ने बनाई है। और ये जो कंपनी है वो
टॉप मोस्ट कंपनी है और वो HIV के लिए ही काम कर रही है कि क्यूर के लिए क्या करे। वो उनका साइंटिस्ट रिसर्चर्स वो जान लगा के मेहनत कर रहे हैं और वो एक अग्रेसर कंपनी भी है और हमेशा वो नए नए चीजें लेके आती है और अपने HIV लोगों के लिए वो वरदान होती है। और ये पूरा जो ह्यूमन काइंड है अपना ग्लोबली जो HIV बाधित पेशेंट्स है उनके लिए वो वरदान ही होती है। तो उन्होंने प्रेप जैसी भी मेडिसिन मैंने बोले की है और ये ट्रीटमेंट और क्यूर ये दोनों फील्ड में वो काम कर रहे हैं। तो अभी एक GS 8588 जो है वो क्यूर के लिए वो इस्तेमाल करने वाले हैं और मेन उनका उद्देश्य ये है कि अपनी दुनिया भर के जो HIV बाधित पेशेंट है वो क्योर हो जाए और अपना ये HIV दुनिया से ही हट जाए। तो ये गिलेड कंपनी ने जो सब बनाए हैं तो ये अभी उद्देश्य भी मैंने आपको बताया और इसके वजह से रिसर्च में फर्क भी आया है और ये जो टैबलेट्स आई है ART प्रेप उससे उनका जीवन मान मीन्स HIV लोगों का जीवन मान भी ऊंचा है। और ये जो GS 85 है वो दवा जो उन्होंने बनाई है वो क्या करेगी। वो देने के बाद एक तो अपना सब लेटेंट रिजर्वायर जो होता है उस पे अटैक करेगी और वो उनको ढूंढ निकालेगी। उनके जो अंदर HIV छुपा हुआ है मीन्स ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो छुपा हुआ है उसको निकाल के वो सब क्लियर करेंगी। दूसरा उसका इफेक्ट क्या है शरीर पे, वो कैसे डिजोल्व होती है, कैसे एब्जॉर्ब होती है, कैसे मेटाबोलाइज होती है और उसका इफेक्ट क्या होता है पूरे बॉडी पे वो भी वो सीरियली ऑब्जर्व करेंगी। और ये ट्रायल चल रहा है और ये जो दवा है ये पार्टिसिपेंट जो है वो पार्टिसिपेंट पे ये जो GS 8588 ये दवा ब्लड वेसल्स में दी गई है मीन्स इंट्रावीनसली उसको दिया है। और वो लोग अभी वो कैसे एब्जॉर्ब होगी, कैसे मेटाबोलाइज होगी, कैसे इसके इफेक्ट्स है, साइड इफेक्ट्स है, ये भी उन्होंने पहले देखे हैं तो उसके अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। लेकिन वो अभी ह्यूमन पे करने वाले हैं और इसके बाद वो ये भी देखने वाले हैं क्या हम ये दवा देने के बाद वायरल लोड TND मीन्स टारगेट नॉट डिटेक्टेड यानी सप्रेस्ड आता है क्या, या वो दवा देने के बाद मीन्स GS 8588 इंट्रावीनसली देने के बाद कितने समय तक वायरल लोड सप्रेस होता है विदाउट ART मीन्स वो जो पार्टिसिपेंट है उनको ART नहीं दी जाएगी। ये उनका एक ग्रुप है जिसमें सिर्फ वो इंजेक्शन देंगे और दूसरे ग्रुप में वो इंजेक्शन देंगे और ART के जो दवाई है वो भी चालू रखेंगे। इस लोगों के लिए देने का है तो ये HIV-1 पॉजिटिव पेशेंट होंगे और वो स्टेबल होंगे। स्टेबल किसको बोलते हैं, जो 6 महीने तक अपने दवा से एडिरेंस रहते हैं मीन्स बराबर दवा लेते हैं और जिनका वायरल लोड सप्रेस आता है मीन्स TND आता है, ऐसे लोगों को उन्होंने चूज किया है और वो दे रहे हैं ये और उसका रिजल्ट अच्छा है। और दूसरा वो मैंने बोला कि कॉम्बिनेशन थेरापी में देंगे तो ये 2 ग्रुप उन्होंने तैयार किए हैं, उनके रिजल्ट्स अच्छे हैं लेकिन अभी वो ह्यूमन ट्रायल में अप्रोच लेने वाले हैं और वो उनका भी ये करने वाले हैं। अगर ये करेंगे तो फिर वो ग्लोबली मीन्स दुनिया भर में अलग अलग जगह उनका पेन बोलते हैं ना मीन्स स्कैम करके उनको पार्टिसिपेंट को देंगे और उनको ऑब्जर्व करेंगे। तो व्यूअर्स मुझे लगता है कि ये अभी भी ये ट्रायल बेसिस पे है और ये फर्स्ट ट्रायल बेसिस पे है और इसको कितने दिन लगेंगे ये उन्होंने अभी तक नहीं बोला है। लेकिन आज न कल वो आएगा क्योंकि वो गिलेड कंपनी के रिसर्चर्स हैं और उन्होंने बहुत सारे ड्रग्स बाजार में लाए हैं। अभी वो अप्रूव ये सब जो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर है वो करने के लिए वो बैठे हैं। लेकिन अभी ये ट्रायल जब करेंगे वो बहुत सारे देशों में उनका ट्रायल होगा और अगर वो सच्चा और अगर वो सक्सेसफुल हुआ
तो वो दिन दूर नहीं कि एचआईवी बाधित जो पेशेंट है उनको राहत मिलेगी और हर रोज की गोली का भी उनका झंझट खत्म होगा। तब तक दोस्तों आप लोगों को अपने एआरटी से ही समाधान लेना चाहिए, और अगर आप एआरटी भी लेते हैं तो भी आप नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। अगर ये आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मकसद यही है कि सब लोगों को इसकी जानकारी मिले और वो सतर्क हो जाए। धन्यवाद।